अस्सलाम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास हमने डिस्कस करनी है आज। लास्ट क्लास में हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसकी क्लासिकल अप्रोच डिस्कस की थी। आज हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कैम्ब्रिज अप्रोच डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्लासिकल अप्रोच में हमने ये सीखा कि मनी सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मुल्क में मनी सप्लाई में इजाफा हो जाए तो प्राइस सेम रेशियो से इंक्रीज कर देते हैं। अगर प्राइस में कमी हो जाए, सॉरी, मनी सप्लाई में कमी हो जाए तो प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाती हैं। इसका ग्राफ नहीं था तो ये मैं इधर आइडिया दे दूं। ये इसका इस तरह की मनी सप्लाई कर्व होती है, MV जिसे कहते हैं। इस तरफ P, इस तरफ Y। अब अगर मुल्क में किसी वजह से मनी सप्लाई में इजाफा हो जाए तो ये कर्व आगे को शिफ्ट हो जाएगी, MV से MV डैश इसे कह लें। फर्ज करें पहले इकोनॉमी इस ए पॉइंट पे थी जहां पे Y1 इनकम थी और P1 प्राइस थी। ये ए पॉइंट है। तो जिस वक्त मनी सप्लाई में इजाफा होगा, आउटपुट चूंकि फिक्स होती है, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होके P1 से P2 पे चली जाएंगी और इकोनॉमी ए से बी पॉइंट पे चली जाएगी। जिससे ये साबित हुआ जितना इजाफा मनी सप्लाई में हुआ सेम उतना इजाफा प्राइस में हो गया। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने सीखा क्लासिकल अप्रोच में। कैम्ब्रिज अप्रोच में भी कहानी सेम है। मनी सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और ये प्राइस को अफेक्ट करती है, लेकिन इनका इक्वेशन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने अब मनी डिमांड को बीच में इंट्रोड्यूस करवाया है। और मनी डिमांड का मतलब कि लोग अपने पास मनी क्यों रखते हैं इन कैश, उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि उन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। लेकिन अगर अपने पास कैश इन इन हैंड जो वो पैसा रखते हैं, वो फिर फर्दर इन्वेस्ट नहीं होता, उसका आगे कोई हमें फायदा नहीं होता। इस वजह से लोग फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई इनकम मिले। इन दोनों हिस्सों को वो आपस में अटैच करके एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि मुल्क में एक अमाउंट का कितने परसेंट पोर्शन है जो लोग अपने पास इन हैंड कैश रखते हैं और कितने परसेंट इन्वेस्ट करते हैं वो। एक आइडियल सिचुएशन को इन्होंने ऑप्टिमल सिचुएशन का नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू ये इक्वेशन आई थी और जिन इकोनॉमिस्ट ने ये इक्वेशन बनाई है उनका ताल्लुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक से था, इसीलिए इसे कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी भी कहते हैं। The Cambridge approach provides an answer to the question of how change in money supply affect price level। तो वो प्राइस लेवल पे मनी सप्लाई कितना असर डालती है, उसका आंसर आपको ये थ्योरी में मिलेगा। इट इज अनदर स्ट्रैंड फॉर क्वांटिटी थ्योरी एंड इज नेम्ड आफ्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द एकेडमिक होम ऑफ इट्स ओरिजिनेटर एल्फ्रेड मार्शल एंड AC पिगू। ये दोनों कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, इस वजह से इसे कैम्ब्रिज अप्रोच कहते हैं। हु डिमोन्स्ट्रेटेड अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इन्होंने भी ये बात यही की है। मार्शल बिगेन बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स डिसीजन ऑन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी। Some money is held because convenience that money provides in transaction, and some amount is used as a store of value। अपने टोटल इनकम का कुछ हिस्सा वो अपने पास कैश रखते हैं क्योंकि ये उनके लिए कन्वीनियंस होता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और कुछ हिस्सा वो स्टोर ऑफ वैल्यू जमा कर लेते हैं। बट पिगू नोटेड करेंसी जो कि लोग अपने पास हाथों में रखते हैं, उसकी कोई इनकम नहीं होती, वो कोई इनकम आपको रिटर्न में कमा के नहीं देती। सो होल्डिंग आइडल मनी विल लूज द इनकम विच कुड बी अटेन्ड बाय इन्वेस्टिंग दिस मनी इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो अगर लोग कैश इन हैंड ज्यादा रखेंगे तो मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी, जिसको फिर कंपनसेट के तौर पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे फिर मुल्क में पैसा ज्यादा हो जाता है और वो आपको फ्यूचर प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट ला कर देती है। वेयर एज इन्वेस्टिंग मनी वुड रिजल्ट इन लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुडे। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर एक तरफ मुल्क में ज्यादा होती है तो उसका मतलब है आज आपके मुल्क में
कंजम्पशन कम हो गया क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट को प्रेफर कर रहे हैं, कंजम्पशन को प्रेफर नहीं कर रहे। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो लेस हो जाती है। On these criteria, how much money would be optimal to hold and invest? Marshall and other Cambridge economists assumed that demand for money would be proportional of income। तो ये इनकम का proportion होता है, ये मनी डिमांड। एम डी आपकी मनी डिमांड है और के वो प्रोपोर्शन है किसका? इनकम का, जिसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल मनी डिमांड बनती है। ये नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ एम डी मनी डिमांड है जो कि प्रोपोर्शन के है, नॉमिनल इनकम आपकी पी वाई है। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मनी इज इट्स यूजफुलनेस फॉर ट्रांजैक्शन, सो इट follows that demand for money depends on level of transactions and this demand varies with income level. The proportion of income that is optimal to held in the form of money is assumed to be stable in short run, depending on spending habits of people। लोगों की जो हैबिट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन है जी। एम, जिसे के मनी डिमांड भी कहते हैं, वो के पी वाई के इक्वल है। अब वाई के ऊपर इन्होंने बार लगा दी है, मतलब इनकम किसी भी मुल्क में फिक्स होती है। और एम इक्वल टू एम डी है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एम इक्वल है के पी वाई। तो ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एम वन ओवर के इक्वल पी वाई ये बच गया। तो यही इक्वेशन इन्होंने ये लिखी हुई है। तो ये वन ओवर के बेसिकली मनी सप्लाई का प्रोपोर्शन है, जिसे वेलोसिटी कहते थे ऊपर वाली इक्वेशन में। क्लासिकल अप्रोच में आपने एम वी इक्वल पी वाई किया था ना, तो v की जगह पे इन्होंने वन ओवर के कह दिया। v वो वेलोसिटी को कह रहे हैं, अब ये वन ओवर के उस प्रोपोर्शन को कह रहे हैं जो इनकम से डिपेंड करता है। अब नीचे यही उन्होंने लिखा हुआ है, बाय कंपेयरिंग टू इक्वेशंस, तो हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस इक्वलेंट है। v की जगह पे इन्होंने वन ओवर के यूज कर दिया। आगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ तक कि ये काम रखें, बकाया फिर अगली क्लास में करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज।